हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी। महिमा में परमेश्वर, राजाओं का राजा। हालेलुया। हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं राजा, इस पवित्र दिन के शाम के समय के लिए हम आपके चरणों में आते हैं राजा। इस पवित्र आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों में ईश्वर। हालेलुया। आपके समान और कोई नहीं प्रभु जी। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दयालु परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आसमानी खुदा, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए हम लोग आए हैं राजा। इस समय को हमारे लिए आशीष करके दो प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं राजा। हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडल आइए, आपकी उपस्थिति को बहुतायत से हमारे बीच में कार्य करने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हमारी आत्मा, प्राण, शरीर आपके सम्मुख में एक मन हो जाए, एक चित होकर हम आपकी आराधना करने के लिए, एक ही होठों वाले बनने के लिए, एक ही मन वाले बनने के लिए, एक चित की आत्मा हमारे अंदर देने के लिए हम लोग विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बीच में मंडल आइए, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं राजा। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ईश्वर के पिता, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करके स्तुति करते हैं राजा। अब राजाओं के राजा, महिमा में परमेश्वर है। संसार से हमें चुनकर, अलग करके, हमें उद्धार करके अपने बेटा बेटी बनाया प्रभु जी। इस पवित्र दिन के शाम के समय में आपके नाम के द्वारा चुने हुए प्रजा, हम आपके नाम की आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। पिछले दिन भर प्रभु, हफ्ता भर प्रभु, आपने हमें संभाला, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनाए रखा, अनगिनत भलाइयों के साथ प्रभु जी हमें संभाले रखा। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका दया अपार है, आपकी कृपा बड़ा है प्रभु जी। यहाँ तक हमें अगुवाई किया हुआ परमेश्वर, इस आराधना को आपके हाथ में सौंप देते हैं। शुरुआत से अंत तक आपकी नाम की महिमा होने पाए, एक एक भागों के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम घटे प्रभु जी, बल्कि आप बड़े प्रभु, आपका नाम ऊंचे पे उठने पाए प्रभु। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा अनेक लोगों को आशीष पाने के लिए मदद और सहायता करो राजा। इस दीन और निर्बल पात्र को आपके हाथ में सौंप देती हूँ। अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग कर, आपके नाम को प्रकट करो प्रभु जी। आशीष करो, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इस ऑनलाइन आराधना में आए हुए आप सबको, हमारे साथ भाग लिए हुए आप सबको पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर के अंदर विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग सही सलामत है। इस आराधना में मन के साथ हमारे साथ जुड़िए, पूरे मन तन से परमेश्वर की आराधना करो। इस आराधना का समय आपके जीवन में बड़े चमत्कार को, आशीष को, छुटकारा को और परमेश्वर की विजय को अनुभव करने के लिए मदद रूपी होगा। हालेलुया। विश्वास के साथ उसकी आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर को साथ से आराधना करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक हमें अगुवाई किया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी कृपा है। आओ हम मिलकर उसकी नाम को धन्यवाद करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा।
से नृत्य करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से नृत्य करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 राजा तेरा, धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 राजा तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हमें हर प्रतिदिन हर क्षण परमेश्वर के लिए धन्यवादी बनना है। हर प्रतिदिन अगर हम एक नया सुबह देखते हैं, नया दिन को परमेश्वर हमारे जीवन के साथ जोड़ के देता है, तो वो परमेश्वर की केवल उत्तम दया है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है कि हम हर प्रतिदिन एक नया दिन को देख पाते हैं, हम जीते हैं, हम श्वास ले पाते हैं। हर प्रतिदिन अगर आप न्यूज़ चैनल को खोल के देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कितने लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, समस्या आती है। अच्छे लोगों के जीवन में भी आती है और बुरे लोगों के जीवन में भी आते हैं। नादान लोगों के जीवन में उन लोग ने शायद कुछ गलती किया ही ना हो, लेकिन प्रकृति के रूप से उनके जीवन में नुकसान आ जाता है। उन लोग अच्छे से गाड़ी चला के संभाल के जा रहे होते हैं, लेकिन किसी और की गलती की वजह से उनका जान का खतरा हो जाता है। कितने नादान लोग खून किए जाते हैं, मारे जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है। ऐसे कितने दुख तकलीफ इस संसार में होने के समय परमेश्वर हमें उसकी अनंत कृपा से हमें बचाए रखता है, संभाले रखता है, हर प्रतिदिन हमें अगुवाई करता है। दुख तकलीफ तो हर एक जन के जीवन में होता है। इस संसार में जन्म लिया हुआ हर एक जन के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, यही जीवन है। लेकिन कितने बड़े बड़े समस्या हम देखने के समय हम परमेश्वर के नाम से चुने हुए उसकी आराधना करने वाले हमको परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से संभालता है, हमें अगुवाई करता है, हमें लिए चलता है। वो हमें भोजन से तृप्त करता है, हमें कपड़ों से ढकता है, रहने के लिए मकान देता है, हमारे सारे दुख दर्द को बदल कर हमारे परेशान दुख की आंसुओं को हमारे नृत्य में, आनंद के गीतों में बदल देता है। केवल उसकी उद्धार के द्वारा ये हो सकता है। परमेश्वर के नाम को जाने हुए उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में केवल इस बातों को अनुभव कर सकते हैं। वो यहोवा शालोम है, वो शांति देने वाला परमेश्वर, यहोवा निस्सी जो हरदम हमें जय देता है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से उसके उद्धार को जिन लोगों ने पाया है, उन लोग इन बातों को रोज रोज अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। और एक गीत को गाएंगे, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मैं आनंद के साथ गाऊंगा,
उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में कितनी भलाइयाँ किया है। आरंभ करे तो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें उद्धार किया, उसकी अभिषेक के वस्त्र से हमें पहनाया। वो हमारा माँ की जगह में माँ बन गया, हमारे पिता के स्थान में हमारे लिए पिता बन गया। हमारे लिए कोई नहीं था, तब सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर बन गया। मुसीबत के समय जब हमने उसे पुकारा, उसने झुककर हमारी ओर सुनकर हमें उत्तर दिया, जवाब दिया, सहायता किया। वो जल्दी हमारे लिए आने वाला है, ये बड़ी आशा को भी हमारे जीवन में दिया। तो क्यों ना हम उसकी नाम की गुणनवाद गाएं, उसकी महिमा करें। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, गाएंगे मिलकर, उसकी नाम की महिमा करेंगे हम। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया नया गीत तेरे जीवन में। गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस तरह की मुसीबतें क्या करेगी, उस तरह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस तरह की मुसीबतें क्या करेगी, उस तरह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु देता है। संकट के समय में मैंने उसको पुकारा, निकट आकर उसने मुझे जल्दी संभाला। संकट के समय में मैंने उसको पुकारा, निकट आकर उसने मुझे जल्दी संभाला। जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा
देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु देता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। हर प्रतिदिन जब हम कोई गीत गाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए वो नया गीत समझकर उसके नाम की महिमा के लिए, उसके प्रेम को अनुभव करते हुए, उन गीतों को अनुभव करते हुए उस गीत को परमेश्वर के लिए नया गीत स्मरण करके गाना है। इस समय में हमारे जीवन में शायद कोई भी मुश्किल हो, तकलीफ के समय हो, उस समय में जब हम परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाते हैं, उसकी नाम की महिमा करते हैं, उसकी बढ़ोतरी करते हैं, उसकी नाम की ऊंचाई करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की शांति, उसका आनंद हमारे हृदयों को भर देता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। उसके साथ हम आनंद के साथ गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। महिमा में परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी। आराधना करेंगे, हम उसके नाम की महिमा करेंगे। उसके हमारे मन में नया गीत को दिया है, नई उम्मीद को दिया है, नई आशा को हमारे हृदयों में दिया है। हम आनंद के साथ उसकी गीतों को गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। वो आसमानी खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके शब्दों में सामर्थ्य है, उसके कार्यों में सामर्थ्य है, उसके बोली में परमेश्वर का जो एक एक वचन है उसके अंदर जो सामर्थ्य है, उसके लिए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को महिमा करें। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आराधना करने वाला परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। इस संसार में कोई भी हमें ऐसे प्रेम नहीं कर सकता, ऐसे प्रेम से अपना जान देकर, स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस संसार में आकर हमसे प्रेम किया हुआ परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर के लोग अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करके उस प्रेम को अनुभव करें। उसने हमारे जीवन में कितने अद्भुत काम को किए हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्मरण करते हुए उसकी नाम की स्तुति करेंगे। कितने महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। वो परमेश्वर हमें देखता है, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो परमेश्वर हमारी आराधना से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा, 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 महिमा परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। इस संसार में हमारे लिए मुश्किल है, परमेश्वर ने कहा ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। उस संसार को जीता हुआ परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। रिबनाला रिबी शंदनाला रिबी खबौरी आडरा दीमनाला रदुरा दी आडरा बरी बी खबला बरा 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 बरा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं करके परमेश्वर का वचन कहता है, बल्कि हम परमेश्वर से डरना है। उस परमेश्वर जो हमारी आत्मा और हमारी शरीर को दोनों को नाश करने की शक्ति रखता है। इस संसार की कोई भी बात हमें नाश नहीं कर सकती। परमेश्वर के लोगों, इस संसार को जीत लिया हुआ परमेश्वर से हमें डरना है, ना कि इस संसार की बातों से, इस संसार के लोगों से। ये संसार के लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है
उसकी इच्छा के खिलाफ, उसकी मर्जी के बिना हमारा सिर का एक केश भी, एक बाल भी नीचे नहीं गिरता। हमारे बारे में इतना स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। इस संसार की मुसीबतें हमें कुछ भी नहीं कर सकती। पल भर के लिए हमारे लिए दुख दे सकता है, हमें दबा सकता है, हमें निराश कर सकता है, लेकिन हमारी आशा स्वर्ग की ओर है। उस आशा को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। उस बड़ी सी महिमा के सामने ये बातें बिल्कुल छोटी है। ये पल भर की जिंदगी, ये 2 दिन का हमारा यात्रा उस बड़ी सी महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। दुख में हो, तकलीफ में हो, अकेले निराश हो, समस्या में हो, इस संसार की समस्या तुम्हें डुबा ना सके, तुम्हें झुका ना सके, तुम्हें निराश ना कर पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए दिया वो आशा में स्थिर रहो। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। हमारे लिए वो जल्दी आने वाला है। आसमान में, स्वर्ग में जहां वो रहता है, वहां हमें संग ले जाने के लिए जल्दी वो आने वाला है। वो आशा में हर प्रतिदिन आत्मा में, मन में मगन होकर उसकी गीतों को गाकर उसकी स्तुति करते हुए उसकी नाम के लिए, महिमा के लिए हमें जीना है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। उस आशा, उस उम्मीद को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास ये आशा नहीं है, इसलिए उन लोग अपना जीवन खो बैठते हैं, इसलिए उन लोग खुदकुशी कर लेते हैं, इसलिए अपने जीवनों को अपने हिसाब से जीते हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं है प्यारे परमेश्वर के लोगों। हमारे लिए परमेश्वर ने एक आशा दिया है। हमारी आंसू खुशी में बदल जाएंगे, हमारा रोना हंसी में बदल जाएगा, हमारा दुख सुख में, आनंद में, खुशी में बदल जाएगा। वो आशा परमेश्वर ने हमें दिया है। वो परमेश्वर हमें देखता है, सुनता है, हमें निहारता है, हमें मदद करने के लिए उतर आता है। इतनी महान परमेश्वर जब हमारे पास हो, परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वो प्रजा जिसने परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके मान लिया है। परमेश्वर को ग्रहण किए हुए आप सब लोग, यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हुए आप सब लोग धन्य हैं। संसार में आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अपने जीवनों को स्वर्गीय पिता के हाथों में समर्पण करते हुए उसकी नाम को धन्यवाद करेंगे। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण
आराधन। अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, एक कागज का टुकड़ा है, एक धूल के समान है, सुबह फूलने वाला फूल के समान है, जमीन के घास के समान है जो शाम को सूख जाता है। हमें केवल उसकी स्तुति करना है, उसकी नाम की महिमा करना है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी आराधना करना, उसके नाम की बड़ापन करना, उसकी स्तुति करके हर एक परिस्थिति में उसके नाम की महिमा करना, अपने जीवनों को उसके हाथ में समर्पण कर देना। जब हम उसके हाथों में अपने जीवनों को दे देते हैं, हे पिता मैं समर्पण करता हूँ, मैं अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंप देता हूँ, मेरी मर्जी नहीं प्रभु बल्कि आपकी मर्जी पूरी होने पाए करके जब हम समर्पण करते हैं, परमेश्वर का परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता है। उसका योजना जो हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, योग्य समय में वो पूरा होके परमेश्वर हमें आशीष करता है। उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, सब कुछ आप है, मेरे जीवन को मैं आपके हाथ में सौंप देता हूं करके हमें समर्पण करना है। उसकी योजना, उसकी इच्छा, जिस प्रकार वो अगुवाई करना चाहता है, वो जो हमें चलाना चाहता है, उसके लिए जब हम परिपूर्णता से समर्पण करते हैं तो परमेश्वर का अच्छा, भला, शांति का जो उसकी योजना है वो हमारे जीवन में पूरा होता है। अपने आप को समर्पण करें, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को महिमा करते हैं राजा। इस आराधना के समय को प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ के दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। पिछले दिनों में प्रभु कितनी बीमारियां, कितनी महामारियां, कितने दुख, संकट, कितने कष्ट इस दुनिया में देखते समय हमें आपने अपनी आंखों की पुतली के समान हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया वो परमेश्वर। हम आपके नाम को महिमा करके आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयों को किया हुआ परमेश्वर, हमारा जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि हम आपके नाम की स्तुति करते रहें, आपको धन्यवाद करते रहें, आपके नाम की महिमा के लिए जीते रहें। हम अपने आप को समर्पण करते हैं राजा, हमारी आत्मा, प्राण, शरीर आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमारे जीवन में हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा परिपूर्णता से पूरा होने पाए। हर प्रतिदिन आपकी योजना के अनुसार, आपने हमारे लिए जो योजना रखा है उसके अनुसार, उस मार्ग में आप हमें अगुवाई कीजिए। हम उसके लिए तैयार है राजा, समर्पण करते हैं, आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। शेष करके अपने वचनों के भाग की ओर जाने के समय ये पात्रों को हाथ में लेके उपयोग करो, आपके नाम की महिमा होने पाए, कहीं लोगों के लिए आशीष के कारण बन जाने के लिए मदद और सहायता करो राजा। आपके हाथ में सौंप देते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, अच्छे पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आराधना करने वाला परमेश्वर अच्छा है, भला है, धन्य है, उसके समान कोई नहीं है हमारे जीवन में। हम आराधना करने वाले परमेश्वर के समान इस संसार में हमारे लिए कोई भी नहीं है। किसी ने हमें ऐसा प्रेम नहीं किया, किसी ने हमें ऐसा नहीं चुना, किसी ने अपने लिए करके हमें एक नीच भाग, एक नीच धन करके अपने लिए अलग करके नहीं रखा, बल्कि हम आराधना करने वाला परमेश्वर हमें उद्धार कर कर, हमें उसका संतान बनाकर उसकी बेटा बेटी बनाया। हालेलुया। नाशवंत दुनिया में से, पाप की जिंदगी में से परमेश्वर ने हमें चुनकर, इतना कह सकते चुनकर मतलब हम हमारे भलाई के द्वारा या हमने कुछ टेस्ट नहीं पास किया इसके लिए, बल्कि परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह से, बड़ी दया से उसने हमें चुना, अपने लिए अलग करके रखा। और हमारा फर्ज बनता है कि हर प्रतिदिन हम उसकी स्तुति करते रहें, उसकी गुणगान करते रहें, उसकी भलाइयों को कभी ना भूलें। हर प्रतिदिन जो भलाइयों को परमेश्वर, जो आशीषों को हमारे जीवन में देता है, जो बड़े कामों को करता है,
और छोटी छोटी भलाइयों को भी हमको देखने के लिए मदद और सहायता करता है, उस परमेश्वर को हम हर प्रतिदिन धन्यवादी बनना है, उसकी नाम की महिमा करना है। हमारा जीवन का उद्देश्य यही बनना है, हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हम जहाँ भी जाए, जो भी करें, हर एक चीज़ में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, परमेश्वर की योजना को पूरी करें। परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठाना है, हमारे लिए सोचा है, उस बात को हम कैसा पूरा करें और उसके नाम की महिमा लाए करके हमें हर प्रतिदिन सोचते रहना है, उसके लिए हमें कार्य करना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करने पाए इस अच्छे शाम के समय में। फिर एक बार परमेश्वर के वचनों को आपके साथ बांटने के लिए, परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन भी हम मनन के लिए परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र में से 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 6वें और 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6वां वचन और 7वां वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुट कुट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने अनेक बार इस परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा भी होगा, स्मरण भी किया होगा, अनेक संदेशों को हमने इस भाग में से हमने सुना होगा, लेकिन थोड़े अलग रूप से इस बातों को मैं किस प्रकार आप तक पहुंचा सकती हूँ, परमेश्वर जिस प्रकार मुझे अनुग्रह देता है उस प्रकार इन वचन की प्रकाशन आपके बीच में रखना चाहती हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ हम जो भाग पढ़े हैं उसमें देने के बारे में बताया गया है। देना, किसको देना है? परमेश्वर को। परमेश्वर को हमें कैसे दे सकते हैं? क्या परमेश्वर साष्टांग उतर आके कलीसिया में बैठे रहते हैं कि हम उसके लिए क्या देते हैं या क्या ले आते हैं देखने के लिए? नहीं, परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं कि हम उसको देखने के रूप में, एक फिजिकल थिंग अपीयरेंस में कुछ चीज़ों को हम उसके सामने भेंट चढ़ाना या देना, ये बात को नहीं। हम परमेश्वर को क्या देते हैं, क्या दे सकते हैं हम क्या देते हैं हर रोज़ हमारे जीवन से परमेश्वर के लिए हम क्या देते हैं? एकदम साधारण से हम जवाब देके तो हम परमेश्वर को दान चढ़ाते हैं। यही बात को हम इस भाग में हम देखते हैं। लेकिन इससे बढ़कर, इससे आसान, ऐसे बोल सकते हैं, इससे आसान परमेश्वर और भी एक चीज़ को हमारे जीवन से अपेक्षा करता है। और एक बात जो हम देखते हैं, हम हमारे से, हमारे ताकत से, ये इस संसार से कोई भी चीज़ को हम परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार को ही परमेश्वर ने बनाया है, और संसार में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। हमें भी परमेश्वर ने बनाया है, और हमारे लिए जो कुछ है, हमारी जो भी चीज़ें हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, काम है, परिवार है, जो भी हमारे पास है, वो सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है। और अगर जब परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, इस संसार का सब कुछ परमेश्वर का है, तो हम उसे क्या दे सकते हैं? जो उसका नहीं है वो क्या हम उसको दे सकते हैं? ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसका है, तो हम उसका अपने तरफ से कोई भी चीज़ को नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसे क्या दे सकते हैं, वो है हम अपने आप को देना है। मुझे, मैं मेरी नहीं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, निकाल के पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 20वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। मैं अपने आप की नहीं। उसके वचन में 19-20 में पढ़ते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है, वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सबसे पहले हमें अपने आप को देना है। अपने आप को मतलब मैं मेरे तरफ से कहूँ तो मैं मेरी नहीं हूँ, आप आपके नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया है। वो दाम क्या है? उसका जीवन,
उसका पवित्र लहू, उसने ये चीज़ को हमारे लिए दाम देकर हमें अपनाया है, अपने मोल लिया है, उसके लिए हमें बनाया है। और हम अपने नहीं हैं तो हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और हमारे जीवन में कौन राज्य करता है? परमेश्वर। ही ओन्स आवर लाइफ। हम हमारे नहीं हैं, हम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं। सब कुछ जो है हमारे में है वो परमेश्वर का है। उसके वचन में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 7:23 में, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। मनुष्य के दास न बनो मतलब मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरे समान कोई और भी व्यक्ति है तो वो भी मनुष्य है। हमें अपने आप के दास या किसी और का दास नहीं बनना है। दास का मतलब क्या होता है? जो कहा जाए वो करे। तो मैं मेरी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकती हूँ, या कोई और व्यक्ति कहता है तो उसको प्रसन्न करने या उसके शब्द के अनुसार मुझे नहीं जीना है, बल्कि मुझे परमेश्वर का गुलाम बनना है, परमेश्वर की वचनों के अनुसार चलना है। उसने हमें गुलाम करके नहीं बनाया, हमें गलत तरीके से नहीं लेना है, बल्कि एक गुलाम किस प्रकार होता है? उसके मालिक जो शब्द को कहते हैं, उठ मतलब उठना है, बैठ मतलब बैठना है, ऐसे प्रकार जिसे आज्ञा देकर चलाया जाता है, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का दास बनना है। उसके कहे हुए शब्द को उसी रीति से हमें आज्ञा मानना है, पालन करना है। वो कैसे हम कर सकते हैं? अपने आप को जब हम परमेश्वर को दे देते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आराधना में कहा कि अपने आप को समर्पण कर देना। परमेश्वर की जो योजना है, उसकी जो इच्छा है, उसने जो कहा है वचन में, उन सारी बातों को हमारे जीवन में हमें पूरा करने के समय हम अपने नहीं परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर जो कहता है उससे हमारे जीवन में हमें करना है। दूसरा, अपने मन को परमेश्वर को देना है। हृदय, हमारे जीवन में एक हृदय है, हमारे शरीर में हृदय करके हार्ट, हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को परमेश्वर को देना है। और वो हृदय हम किस प्रकार दे सकते हैं? अपना जान देकर या ऑपरेशन करके वो हार्ट को निकाल के परमेश्वर को दे सकते हैं? नहीं। हृदय को परमेश्वर को देना मतलब लव हिम कंप्लीटली, पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना। मत्ती 22 उसका 22वां अध्याय उसका 37वां वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरे तन से परमेश्वर से प्रेम करना ही उससे परमेश्वर चाहता है। ये उसकी आज्ञा है कि हम अपने पूरे सारे तन मन से हम उससे प्रेम करें। तो हमें आधा अधूरा प्रेम नहीं रखना है। आधा अधूरा प्रेम का मतलब क्या है? थोड़ा मैं अपनी इच्छा से जी लूँ और थोड़ा परमेश्वर के लिए जी लूँ। परमेश्वर के ऊपर प्रेम है, वो उदार है, मैं क्रिस्ती जीवन जी रही हूँ इसलिए मैं परमेश्वर के लिए जीऊँ, ऐसा नहीं। पूरे हृदय से मुझे परमेश्वर से प्रेम रखना है। दूसरा, हम किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम करते हैं करके दिखा सकते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं 14 अध्याय उसका 23वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। उसी तरीके से 15 वचन में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहला आज्ञा और दूसरा उसके वचन। आज्ञा मतलब केवल ये नहीं कि उसकी 10 आज्ञा और उसके नए नियम की 2 आज्ञा, ये नहीं। दूसरा नीचे भी कहता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचनों को मानेगा। वचन मतलब इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक वचन को हमें मानना है। परमेश्वर से जब हम पूरे हृदय से प्रेम करते हैं तो मुझे जितना वचन पसंद है, जितने आज्ञा आसान है वो मैं मानूंगा, दूसरा मैं अपनी मर्जी से रहूंगा, ऐसा नहीं। अपने पूरे मन से यीशु से प्रेम करना मतलब उसके सारे नियमों को, उसकी सारी आज्ञाओं को, उसके हर एक वचनों को हमारे जीवन में हमें उसे पालन करना है। और एक तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। हमारे हृदय को परमेश्वर को देना मतलब प्रेम करना। हम प्रेम से जो कुछ अपने सगे भाईचारों के लिए, अपने सगे भाई बंधुओं के लिए, अपने लोगों के लिए, हम अपने नज़रों से देखने वाले कोई भी व्यक्ति के लिए जब हम उनके लिए कोई मदद करते हैं तो वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। इस संसार में ऐसा कहा जाता है कि हम जो दूसरों के लिए भलाई करते हैं तो वो रिटर्न इन रिवॉर्ड हमारे जरूर हमारे पास आता है करके हम दुनिया में सर्वसाधारण से लोग सिखाने वाली बात को हम देखते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि जो कुछ तुम इस संसार के छोटे में से छोटे व्यक्ति के लिए करे तो वो आप मेरे लिए करते हो।
हम जो कुछ करें वो परमेश्वर के प्रेम से करें। हम जो एकदम साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए या कोई जो जरूरतमंद व्यक्ति के लिए हम जो मदद करते हैं, वो हम किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं। और कोई साधारण से वो नहीं कर पाता है, उसके अंदर प्यार होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम जब उसके हृदय में होता है, तब वो दूसरों को ऐसे मदद कर सकता है। एक अच्छा उदाहरण जब हम देखते हैं, मदर तेरेसा के बारे में जब हम देखते हैं, उसके अंदर यीशु का प्रेम इतना था। परमेश्वर जिस प्रकार दयालु था, जिस प्रकार बहुत प्रेमालु था, उसी प्रकार का स्वभाव मदर तेरेसा के अंदर था। इसलिए वो कोढ़ में रहने वाले लोगों के लिए, बीमार में, कचड़े में रहने वाले लोगों के लिए सेवा करती थी। ऐसा प्रेम जब हमारे हृदय में आता है, तो हम दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमारा हृदय खुला हो जाता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा, तो हमें किसी को मदद करने का हमारा दिल नहीं खुलता है। जब मैंने कहा कि हमारे हृदय को परमेश्वर को देना है, हमारे हृदय हम किस प्रकार दे सकते हैं? पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने से। और जब हम उससे प्रेम करते हैं, तो उसकी सारी आज्ञाओं को और वचनों को मानेंगे। और एक तरीके से हम कैसे प्रकट करेंगे? जब हम दूसरे लोगों को मदद करते हैं, उस मदद के द्वारा हम परमेश्वर को मदद करने के समान बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति बहुत हड़बड़ाई में फ्लाइट के लिए तैयार होके जा रहा था। उस दिन देखा तो उसका जो ड्राइवर भी नहीं आया, और इतना अर्जेंट था उसको, तो उसने क्या किया, अपना खुद का गाड़ी लेके खुद ही अर्जेंसी में निकल गया। निकल के जाने के समय उसको एक जंगल में से जाना पड़ा। और जंगल में से जाते वक्त उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ पेड़ में से गिरे हुए फल को उठा रही है। उसको खड़ा भी नहीं रह जा पा रहा है, लेकिन वो औरत क्या कर रही है, उसके पेट के लिए कुछ ना कुछ बेच कर खाने के लिए वो बहुत मुश्किल से झुक कर वो फल को उठा के अपने कटोरी में डाल रही थी। वो इस बात को थोड़े दूर से ही वो ड्राइवर, जो व्यक्ति फ्लाइट के लिए अर्जेंट में जा रहा था, उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत किस प्रकार परेशान हो रही है। उसको फ्लाइट के लिए भी अर्जेंट हो रहा है, उसके ड्राइवर भी नहीं आए हैं, सब कुछ ऐसे मुसीबत में खड़ा है। उसको देख के तरस आया कि उस बूढ़ी माँ को मुझे मदद करना है। तो वो अपने कार को छोड़कर उतर कर जाकर क्या किया, वो उसको मदद किया, फल को उठा के उसके कोठरी में रखने के लिए मदद किया। वो बूढ़ी औरत ने क्या कहा मालूम है? यीशु यीशु करके लोग कहते थे, मैं नहीं जानती हूँ वो यीशु कौन है, लेकिन आज मैंने साक्षात देखा है कि अगर यीशु होते तो ऐसा होते। क्यों बोलो? वो इतना तेजी से उतावट से जा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक प्रेम आया, उस बूढ़ी औरत की ओर एक तरस आया, उसको मदद करने का एक मन आया। तो वो क्या किया, जाके मदद करके वो अपना कार में बैठ के वापस फ्लाइट की ओर गया। जाने के समय वहाँ गेट बंद हो गया, वो फ्लाइट में नहीं जा पाया, उसका फ्लाइट मिस हो गया। लेकिन जब वो उदास निराशा होके, एकदम ड्राइवर के ऊपर भी एकदम नाराज होके गुस्से में घर आया, तो उसने न्यूज़ में देखा कि वो फ्लाइट थोड़े दूर में जाकर क्रैश हो गया। देखो, परमेश्वर के लोग जब भलाई करते हैं, पहली बात तो इसमें कि उसने यीशु को प्रकट किया। यीशु अगर होते तो कैसे यीशु प्रेमी है, कैसे दयालु है, उस बात को पहले उसने प्रकट किया। दूसरा, जब उसने दूसरे को मदद किया, दैट काइंड हार्ट ब्रॉट हिम दैट रिवॉर्ड। जो उसने दूसरों के लिए मदद किया, वो भलाई जो उसने किया, उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसके जीवन में जल्दी देखने के लिए मदद किया। उसी प्रकार जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वो परमेश्वर के लिए जो भी काम हो, शायद हम पैसे के लिए नौकरी करते हो, लेकिन जहाँ हम काम करते हैं उस जगह में भी जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं करके जब सोच के हम करते हैं, तो उस जगह में परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। उस जगह में परमेश्वर का नाम प्रकट होता है। हम आराधना करने वाला परमेश्वर उस जगह में प्रकट होता है। लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा हमारे जीवन में भी भलाइयों को हम अनुभव कर सकते हैं। लगातार आगे हम देखेंगे, मैंने दो बात को कहा, पहले तो अपने आप को देना है, दूसरा अपने हृदयों को परमेश्वर को देना है। इसके दूसरे भाग में हम देखते हैं, तीसरा, गिव प्रायोरिटी टू गॉड। पहला स्थान परमेश्वर को देना है सबसे प्रथम, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। इस बात को हम जानते हैं, हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, उसकी दया से हम जीते हैं।
सर्वसाधारण से इस संसार में अगर हम देखें, अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या हम नौकरी पे जाते हैं, किसी की वजह से हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा काम हो गया हो, तो हम क्या करेंगे? ऐसा कहेंगे, जिंदगी भर मैं तुझे नहीं भूलूंगा, तुझे जब भी कोई मदद की जरूरत हो मुझे कह, मैं तुझे मदद करूंगा। और एक बात, उसने कहा हुआ बात को हम कभी नहीं टालेंगे। अगर वो गलती भी होगा तो हम क्या करेंगे? मेरे बुरे वक्त में उसने मदद किया था, मैं उसका कैसा बात नहीं मानूं, उस जो बोल रहा है मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा हम कहते हैं संसारिक तौर से। तो जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने हमें अलग किया, उसकी प्रजा बनाया, तो हमारे जीवन में भी सबसे प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को ही देना है। प्रथम स्थान देना मतलब, परमेश्वर का वचन में मत्ती 6:33 में हमेशा जाने माने वाला वचन है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। उसके राज्य और धर्म की खोज करने में सब कुछ आ जाता है। परमेश्वर, परमेश्वर के काम, आराधना, उसकी महिमा करना, उसके लिए जीवन बिताना, उसको खुश करना, उसको प्रसन्न करना, ये सारी बातें प्रायोरिटाइज फर्स्ट गॉड, व्हेन यू प्रायोरिटाइज गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ, ये सारी बातें जो हम अभी कहे हैं वो सब कुछ प्रथम स्थान में परमेश्वर के लिए आता है। विशेष करके इस जगह में मैं आपको कहना चाहती हूँ, आराधना, रविवार की आराधना, परमेश्वर की आराधना करने के समय को प्रथम स्थान देना अति जरूरी है। 6 दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमें जितना भी काम करना है, ओवर टाइम करना है करो, लेकिन रविवार के दिन जो आराधना का समय है उसे परमेश्वर को ही देना है। शायद आप ऐसी जगह में हो गए जहां आराधना नहीं मिलता है या आप आराधना नहीं कर सकते हैं, अभी के टाइम में ऑनलाइन आराधना है उसमें भी भाग नहीं ले सकते, तो भी उस रविवार के दिन में एक समय ठहराकर आप अकेले बैठकर या आप आपके परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उस दिन को परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, एक आराम का दिन करके ठहराया है। उस दिन में, उस पवित्र दिन में हमें परमेश्वर की पवित्र आराधना निश्चय करना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक छोटी सी गवाही मैंने 2 दिन के पहले सुना था। एक व्यक्ति अच्छे आईटी कंपनी में काम करता था, अच्छा पढ़ाई किया, मेहनत किया, अच्छे नंबर में पास हुआ, जिस प्रकार प्रार्थना किया उस प्रकार एक अच्छा नौकरी मिला। उस नौकरी में उसको धीरे धीरे प्रमोशन मिला, और उस प्रमोशन में उस कंपनी ने उसके पास क्या ऑफर रखा कि रविवार के दिन बस 2 घंटे तुम काम पे आओ और उस काम के लिए तुम्हें दुगना पगार दिया जाएगा, जो उसका पगार है उसका दुगना पगार दिया जाएगा। बस रविवार के दिन 2 घंटे के लिए काम पे आना है, बाकी दिन ओटी सब कुछ सब बराबर है, लेकिन रविवार के दिन बस 2 घंटे एक्स्ट्रा तुम्हें काम करना पड़ेगा, लेकिन वो 2 घंटे के लिए तुम्हें डबल पगार मिलेगा। आज के दिन में हम यही सब देखते हैं। जब हमारे पास नौकरी नहीं रहता था, जब हमारे पास कहीं जॉब नहीं था, उस समय हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, सेवक से कहा, बहुत मेहनत की, परमेश्वर मुझे एक नौकरी दे, और जब हमें नौकरी मिल जाती है तो परमेश्वर के लिए देने का समय हम भूल जाते हैं। रविवार के दिन अगर काम पे जाना हो, वो नौकरी में जब जाते हैं आईटी कंपनी में, उस सेक्टर में, उन लोग निश्चय कहेंगे कि ओटी करना है, ऑफर देंगे, आपके सामने बहुत सारे स्कीम रखेंगे, लेकिन परमेश्वर को आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर का आराधना का समय होना चाहिए। वो व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे पहले किसी और को इस रविवार का दिन का अपॉइंटमेंट दे चुका हूँ, उस दिन मैं परमेश्वर की आराधना करने चाहता हूँ और उस चीज़ को मैं कोई और चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकता है। आई एम सॉरी करके कह के वहाँ से निकल आया, उसे वो नौकरी खोना पड़ा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कितना दुखी बात होगा कि मैंने परमेश्वर के स्थान को पहला जगह दिया, मैंने परमेश्वर की आराधना के लिए महत्व दिया, लेकिन मेरे हाथ में जो नौकरी था वो भी मैं गवा बैठा, मैं खो दिया, अब मेरे पास नौकरी नहीं है। कितना दुखी हुआ होगा, कितना परेशान हुआ होगा। लेकिन वो ही व्यक्ति परमेश्वर के सामने आराधना किया, पूरे मन से धन्यवादी बनकर, उसकी भलाइयों को स्मरण करके उसकी आराधना करके स्तुति किया। थोड़े ही दिनों में जो कंपनी में काम करता था उससे बड़ा एक कंपनी में से उसको एक कॉल लेटर आया
और जो दुगना पगार बोला था उससे भी दुगना उसका नॉर्मल सैलरी, संडे का नहीं, नॉर्मल सैलरी उससे दुगना था, और संडे का दिन उसको ऑफ मिला था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप सोच सकते हैं कि मुझे रविवार के दिन छुट्टी नहीं मिलता है, मुझे आराधना में जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकार कर देखो, उसको बुला के देखो, उससे विनती करके देखो, वो निश्चय रविवार को छुट्टी मिले ऐसा नौकरी परमेश्वर आपको देगा। उस जगह में जब उसने परमेश्वर को प्रायोरिटाइज किया, परमेश्वर की आराधना को मुख्यत्व दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। आप जहां भी होंगे, जिस स्थान में होंगे, जहां नौकरी की जगह में होंगे, परमेश्वर के पवित्र जो नहीं जा सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन फिर भी घर में आकर आपको आराधना का समय ठहराना है। परमेश्वर की आराधना को हमें मुख्य स्थान देना है। दूसरा, पहला शामुएल उसका 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा कि हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं सब कुछ हमें परमेश्वर को प्रसन्न करता है कि नहीं, उस बातों को हमें सोचकर, उस बातों को हमें स्मरण कर कर करना है। यहाँ वचनों में हम पढ़ते हैं 15 अध्याय में, उस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि फिलिस्तियों के ऊपर वो लड़ने जा रहा था। उस जगह में दाऊद परमेश्वर से बिनती नहीं, उस जगह में हम देखते हैं शाऊल के बारे में परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, पहला शामुएल 15 अध्याय 2 वचन। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे स्मरण है कि अमेलेकियों ने इजरायलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमेलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या बच्चा क्या दूध पीता, क्या गाय बैल क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट क्या गधा, सबको मार डाल। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर एक आज्ञा को देता है, शाऊल से जाकर एक आज्ञा देता है, शमूएल भविष्यद्वक्ता को भेजकर यह आज्ञा को देता है, और परमेश्वर को जो आज्ञा है उसके एकदम खिलाफ में करता है। 9वां वचन में हम देखते हैं कि उसने क्या किया, अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु और मेमना और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। अब परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने ये काम को करने के लिए कहा है, सिर्फ आज्ञा नहीं दिया, स्पष्ट तौर से कहा कि कोई उसे बिना कोमलता दिखाए नष्ट कर, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या बच्चे दूध पीते, गाय बैल बकरी भेड़ ऊंट जो भी है, स्पष्ट तरीके से कहा कि इनमें से किसी को के ऊपर भी कोमलता नहीं दिखाए और सबको मार डाले। अभी वो जगह में क्या कहता है कि वो आए और नष्ट नहीं किया, अच्छी बातों को क्या किया, अपने लिए अलग करके रख लिया। और फिर जब आगे जाके शमूएल उससे पूछता है तो वो क्या कहता है कि हमने उसके लिए, वो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए हमने उसे रख छोड़ा है करके 15 वचन में पढ़ते हैं। शाऊल ने कहा, वे तो अमेलेकियों ने यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमको सत्यानाश कर दिया। हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर का आपके लिए, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इन बातों को छोड़ दिया। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, परमेश्वर को ये पसंद, हमको पसंद है तो हम उसे उल्टा क्या कहेंगे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। हम अपनी तसल्ली के लिए हम बात को ऐसा फेर देते हैं। हर एक चीज के लिए हमें क्या करना है, क्या ये चीज परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या परमेश्वर की नजर में ये ठीक है, इस बातों को हमें जांच कर परख कर हमारे जीवन में काम करना है। जब हमें एक छोटी सी उदाहरण अगर कहूँ, हमारा खुद का काम भी हो और परमेश्वर का काम भी हो, हम अपने मन के सोच में, एक इंसानियत के मनुष्य के सोच में जब हम सोचते हैं तो मेरा काम तो ज़रूरी है, मुझे यहाँ जाना ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या कहा, परमेश्वर के काम को प्रायोरिटाइज करना है। तो उस बात में जब हम परमेश्वर की बात को आगे रखने का उस स्थान में हम अपने मन का करें या अपना रास्ता पकड़े या अपना योजना पूरा करें, तो उस जगह में क्या करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं। जब परमेश्वर की जगह में परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उस जगह में मैं सबसे पहले स्थान परमेश्वर को ही देना है, उसकी आज्ञा मानना है तो उसकी आज्ञा ही मानना है।
विशेष करके परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है तो उससे उसी प्रकार हमें आज्ञा पालन करना है। वो ऐसा क्यों नहीं, क्यों वैसा नहीं, क्यों ऐसा ही करना है, हमें कोई उल्टा सीधा सवाल न करते हुए जैसा परमेश्वर का वचन कहा गया है उसी रीति से उसे पालन करना ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा शामुएल 5वां अध्याय उसका 19वां वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। 5वां अध्याय उसका 19वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, देखो दूसरा शामुएल उसका 5वां अध्याय, दूसरा शामुएल उसका 5वां अध्याय उसका 19वां वचन में हम पढ़ते हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। यहाँ हम क्या देखते हैं, दाऊद के बारे में हम क्या जानते हैं? एक छोटे से छोटे बच्चे से भी अगर हम पूछेंगे दाऊद के बारे में तुम क्या जानते हो, तो वो क्या कहेगा? इतना बड़ा सा गोलियत था, उसको पत्थर से दाऊद ने क्या किया? मार गिराया। इतना शूरवीर था। दाऊद ने क्या किया? सिंहों के मुंह को फाड़ा और अपने भेड़ों को बचा लिया। ऐसे इतने बड़े बड़े काम को, शूरवीर कामों को जब दाऊद ने किया है, तो क्या उसे ज़रूरत था परमेश्वर से पूछने के लिए कि मैं क्या उनके ऊपर लड़ाई करने जाऊं? लेकिन फिर भी दाऊद ने परमेश्वर से परमिशन मांगा। हमारे जीवन में भी हम जो कुछ हमारे जीवन में करते हैं, हर एक बात के लिए हमें पहले परमेश्वर का परमिशन पूछना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है जानना है। कोई भी बात हो, नया नौकरी हो, घर बांधना हो, या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, हमारी पढ़ाई की विषय हो, जो भी बात है, हर एक बात के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बाहर जोकर उसकी इच्छा को सुनना है, उसकी मर्जी को पूछना है। तो वो हमें परमेश्वर के वचन में से जवाब दे सकता है, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा जवाब दे सकता है, या फिर अपने माता पिता के द्वारा भी उसका जवाब हमें मिल सकता है। लेकिन हम जो कुछ करते हैं उन सब में हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर क्या इसमें अपनी मर्जी रखता है, या परमेश्वर ये करना चाहता है, क्या मैं ये करूं? ये सारी बातों को हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने रखना है। When you prioritize God in your life, पहले हम क्या करते हैं? उसके सभी कामों को पहला स्थान देते हैं। दूसरा, हर एक चीज़ जो उसे प्रसन्न करता है वही चीज़ को हम करते हैं। उसी में तीसरा जो हम देखते हैं, हर एक चीज़ करने से पहले हम परमेश्वर की अनुमति चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा इसमें है कि नहीं, यह चीज़ को हम चाहते हैं, देखते हैं। उसके लिए हमें बाढ़ जोते हैं, धीरज से उसकी बाढ़ हम जोते हैं। ये बातों को हम देखते हैं। ये परमेश्वर को देने की पहले भाग में हो गया। पहले हम क्या देना है? अपने आप को देना है। दूसरा, अपने हृदय को देना है। तीसरा, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। ये रहा पहला भाग। अब इस वचन के दूसरे भाग में जब हम देखते हैं तो गिव व्हाट ही गेव टू यू, परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें से परमेश्वर को देना। परमेश्वर कभी हमसे कुछ चाहता नहीं है, परमेश्वर हमसे कुछ मांगता नहीं है। परमेश्वर हमारे पास जो है उसे भी हमसे ले लेना, ये उसकी आशा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने देने का एक नियम इसलिए रखा ताकि परमेश्वर का प्रेम को हम दिखा सके, परमेश्वर हमें आशीष कर पाए। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे पास नहीं है ऐसी चीज़ों की आशा करता हो। कोई भी कलीसिया, कोई भी सेवक ऐसा डिमांड नहीं करेगा कि अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको इतना रकम देना पड़ेगा, या अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें ले आना है। ये परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। परमेश्वर कभी भी कोई मोल या कोई दाम नहीं रखता, आपसे कोई चीज़ को मांगता नहीं है, या आपसे कोई चीज़ को डिमांड नहीं करता है, लेकिन देने का नियम परमेश्वर ने हमें दिया है। Give God what He gave you, परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है उसमें से हमें परमेश्वर को देना है। और ऐसा भी नहीं, दूसरा बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि जो ज़्यादा देता है उसको परमेश्वर ज़्यादा देता है और जो कम देता है उसको परमेश्वर थोड़ा देता है। ऐसा नहीं है। ये कोई बिजनेस नहीं है कि मैं परमेश्वर को ज़्यादा दूंगा तो परमेश्वर मुझे ज़्यादा देगा, और परमेश्वर को ऐसे मन से हमें परमेश्वर को नहीं देना है।
यहाँ हम जो बात को देखते हैं, परमेश्वर देने से प्रसन्न रखता है और वो खुशी से देने से प्रसन्न रहता है। अपने हृदय को हम नियम के अनुसार नहीं देना है, अपने आप को हम नियम के अनुसार नहीं देना है। जब परमेश्वर को पहला स्थान हमें नियम के अनुसार नहीं देना है, बल्कि खुशी से पूरे तन मन से जब हम देते हैं, तभी उसका आशीष हमें मिलता है। यहाँ भी हम देखते हैं जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारी आशीष हो, हमारा परिवार हो, हमारा समय हो, हमारा जो भी धन दौलत हो, या जो कुछ हमारी नौकरी है, सभी चीज़ों में हमें परमेश्वर को देना है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ तक, सब चीज़ों में परमेश्वर का भाग है और उसमें हमें हर्ष से, खुशी से परमेश्वर को देना है। यहाँ हम देखते हैं कि जो मन खुशी से, प्रसन्न से, जितना बड़ा मन रख के परमेश्वर को देता है, वो उतने ही बड़ापन से परमेश्वर से आशीष पाता है। और जितनी कंजूसाई से या थोड़ा थोड़ा ऐसा करके देना काफ़ी है, या मजबूरी से देना है, मिशनरी को हेल्प करना है करके मैंने ठाना था इसलिए मैं कर रहा हूँ, या सेवक को दान देना ज़रूरी है इसलिए मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। अपने मन की बात है। हम जितना बड़ा मन से परमेश्वर के लिए देते हैं, वही चीज़ को देखा जाता है। आपकी बड़ी नोट को नहीं देखा जाता है। आप शायद 50 रुपया ही दे रहे हो, लेकिन आपका मन कितना खुला है, आप परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में कितना है, आप दूसरों को देने में कितना मन रखते हो, आपका मन कितना खुला है, उस बात को परमेश्वर देखता है। संसार की तौर से लोग कहते हैं पैसों में रखा क्या रखा है, अमीर की बात या बहुत रईस की बात क्या है, दिल से अमीर होना चाहिए करके लोग दुनिया में कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपका मन खुला हो, कब आपका मन खुला रहेगा? परमेश्वर का प्रेम जब उसके अंदर रहता है, तब आपका मन खुला हो जाता है और अब परमेश्वर को देने के लिए आपका मन और भी आता है। जब हम दूसरों के लिए भी, लोगों को जब देते हैं, जब हम देते हैं, परमेश्वर और भी हमें आशीषों से भरते जाता है। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ इसलिए परमेश्वर मुझे देना है, ऐसा नहीं। बल्कि हमें देते ही रहना है, देते ही रहना है, देते रहना है। जो हमने परमेश्वर से पाया है, उससे हमें परमेश्वर को ही देना है। उसमें से हम दूसरों के लिए आशीष का रूप बनना है। और अब जब हम देते हैं, परमेश्वर हमें टेस्ट करता है, वो हमें चेक करता है कि हम कितना प्रेम करते हैं। ये बात जो है वो हमें परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए, और परमेश्वर का वचन कहता है उनके न था, उनके पास कम था, उसमें भी उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। दूसरा बात हम देखते हैं, गिव हाउ मच यू कैन, नेवर मेजर व्हाट यू गिव। जो हम दूसरों के लिए करते हैं या जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, हमें कभी नापना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारा दाहिना हाथ देता है वो तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए। और किसी को हम बता के, या इस संसार में सेवक हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसको हम मदद करते हैं, दिखावट के रूप में जब हम मदद करते हैं, तो सोच लो कि आपका रिवॉर्ड, जो आपका प्रतिफल है इस संसार में मिल गया। कि फलाना फलाना व्यक्ति ने सेवा के लिए, सेवक के लिए, या ऐसे व्यक्ति की मदद के समय इतना इतना रुपया दिया, या ये चीज़ों से मदद किया, ऐसा करके जब बाहर हम बताएंगे तो हमारा क्या हो गया? दुनिया के लोगों के सामने अच्छा नाम हो गया, हमारा प्रतिफल इस संसार से खत्म हो गया। लेकिन जब हम बिना नापे, बिना बताए परमेश्वर के लिए खुला मन से देते हैं, तो वो बात परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा माना जाता है। कुछ पाने के लिए हमें नहीं देना है। जैसे बिजनेस में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो बढ़ते बढ़ते फिर बाद में कुछ सालों के बाद क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो लोग क्या सोचते हैं? परमेश्वर क्या है? एक जैसे बैंक हो, या ऐसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टर जैसा जगह हो, कि हम जितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसमें बाद में हमको इंटरेस्ट से बढ़कर फिर क्या हो जाएगा? दुगना हम उसमें से निकाल पाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है। एक बिजनेस की तौर से नहीं है। परमेश्वर को देना, परमेश्वर के लिए समय बिताना, ये कोई बिजनेस नहीं है। हम ऐसे देने से कुछ महान नहीं बन जाते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का है। पैसे की तरफ से हम ले लें तो हम जो नौकरी करते हैं, कमाते हैं, उसमें से हमें पगार मिलता है और वो पैसा हमारा हो जाता है। लेकिन इस तौर से कैसे परमेश्वर का हुआ, ऐसे हम पूछ सकते हैं। लेकिन
देखा जाए तो वो नौकरी पे जाने के लिए वो सामर्थ, वो ताकत, वो गुड हेल्थ, मतलब अच्छी चंगाई का जीवन, हम अच्छे रहने के द्वारा हम काम पे गए। वो अच्छा जीवन और अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए नहीं होता, परमेश्वर हम पे दया नहीं करता, तो हम नौकरी पे नहीं जा पाते, कमाई नहीं कर पाते, पगार नहीं ले पाते। आप ही सोच के देखो, आपके जीवन में एक दिन बीमार पड़ जाएंगे, आप नौकरी पे नहीं जा पाएंगे, घर में रह जाएंगे, तो क्या पगार मिलेगा? या आपके पास काम नहीं है और आप घर पे बैठे हैं, तो क्या आपके पास पगार मिलेगा? नहीं। तो ये सब करना है तो उसमें परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, फिर उल्टा परमेश्वर का ही हो गया, बराबर है। तो ऐसे समय में जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, गिव हाउ मच यू कैन, परमेश्वर के लिए उसमें से हम जितना दे सकते हैं उतना मन खुशी से उसको हमें देना चाहिए। गिव इन मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीके से। केवल दान देने से ही परमेश्वर को देना नहीं है, जरूरतमंद लोगों को देना, गरीबों को देना, जो भूखे हैं ऐसे लोगों को देना, या कोई मिशनरी को सपोर्ट करना, कलीसिया की जरूरतों में हाथ बढ़ाना, ये सारी अलग अलग तरीका है जिसमें हम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। कोई लोग क्या करेंगे, बस दशमांश देना है, इसमें मेरा भाग हो गया, बस उतना ही मैं उतना ही करूंगा, उससे आगे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। या सेवक आए, उनके हाथ में कुछ दान दिया, बस यही एक बात है, मेरा फर्ज पूरा हो गया बस, और मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, स्पष्ट रीति से हम सुसमाचार की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं रास्ते में भटक रहा था तुमने मुझे घर में जगह नहीं दिया। ऐसा एक दृष्टांत परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। जब हम कोई नीडी, when we see a needy, we need to help them। जो कोई ज़रूरतमंद में है, या किसी के पास कपड़ा नहीं है तो हम उसे कपड़ा दे सकते हैं, या कोई भूखा है हम देखते हैं तो उसको हम भूख के लिए उस समय खाना खिलाने के लिए उसको कुछ दे सकते हैं। मैंने देखा है, अपने आप को बहुत नम्र करके कहती हूँ, जब मैं और मेरे हस्बैंड कहीं ट्रैवल करेंगे या कोई शॉप में जाएंगे या कोई हमसे भीख मांगेगा तो वो कभी पैसा नहीं देते हैं। अगर हाथ पैर अच्छा है तो वो, मैं क्या सोचूंगी, वो कमा के खाना चाहिए ना, वो क्यों भीख मांग रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते, वो क्या बोलेंगे, भीख नहीं देंगे लेकिन उसको कुछ खाने के लिए लेके दे देंगे। हम भी हमारे जीवन में आते जाते बहुत लोगों को ऐसे देखते हैं जो भीख मांगते हैं। कोई लोग गलत काम करते हैं, कोई दारू पीते, कोई सिगरेट पीते, कोई खराब काम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद में है, देखते हैं उनको हमें पैसा नहीं देना, ऐसा सोचते हैं, तो उस जगह में अगर हमारे पास में कुछ खरीद के देने की हमारे पास सामर्थ्य है तो कुछ खरीद के उनको खाने के लिए देते। कोई कोई लोग तो उसे खरीद के हमसे लेते हैं, हमको नहीं चाहिए करके फेंक भी देते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि हमारे पास कोई फल है तो उनको दिया तो वो उनको नहीं चाहिए, उनको पैसा ही चाहिए। कोई लोगों को मैं ऐसे देखे, अगर चिल्लर देंगे तो वो उनको नहीं चाहिए, उनको नोट चाहिए। ऐसे भी गरीब लोग, ऐसा अगर हम जानते हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है तो हमें शांति से रहना, चुप रहना अच्छा है। लेकिन अगर हम ज़रूरतमंद को लोगों को देखते हैं या कोई भूखा है ऐसे हम देखते हैं तो उनको ज़रूर मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। आपने सबने एक कहानी सुना होगा कि एक जन ने स्वप्न देखा कि यीशु मसीह उसके घर में आने वाले हैं, तो वो राह देखते रहा कि यीशु आएंगे आएंगे, लेकिन उसके घर में भिखारी आया, गरीब आया, ठंडी में एक व्यक्ति उसके घर के बाहर बैठा था। ये कहानी हमने सुना होगा। लेकिन जब रात को वो सोने गया, यीशु तो आया ही नहीं, वो सब कुछ तैयार करके रखा था। तो यीशु ने रात को उससे कहा, मैं गरीब के तौर से आया, एक भूखा के तौर से आया, ठंडी में मैं बाहर ठंड में था, तूने मुझे मदद नहीं किया। तो इस कहानी को हमने सुना होगा। उसी प्रकार जब हम एक साधारण व्यक्ति को जब हम मदद करते हैं, उस बात को हम परमेश्वर के लिए करते हैं। सो गिव इन मल्टीपल वेज। ऐसा नहीं है कि केवल दान देना या केवल दशमांश देना, ऐसा नहीं। जो गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई मिशनरी को आप सपोर्ट कर सकते हैं तो उस प्रकार से आप परमेश्वर को दे सकते हैं। कलीसिया की ज़रूरतें क्या है वो जानकर आप उसमें हाथ बढ़ा सकते थे। जैसे नवसारी कलीसिया में हम होते थे तो उस समय में कलीसिया की जो ज़रूरत है, एक क्रिसमस का प्रोग्राम आता है तो उसके लिए प्लेट्स, जो ग्लास है, या कलीसिया के अंदर जो कामकाज है उसके लिए कुछ करना है, तो हर एक जन एक एक भाग को सेवक से पूछ सकते हैं, या कलीसिया में आप देख सकते हैं कि किस बात की ज़रूरत है तो उस बातों को कलीसिया के लिए करना। तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए देना और परमेश्वर के लिए करना के भाग के अंदर आता है।
है। कोई सेवक के लिए नहीं, कोई मनुष्य के लिए नहीं, कोई मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को देने का हृदय इसमें दिखता है। कोई कोई हमें ऐसे सोच सकते हैं कि सेवक कहेंगे तो हम करेंगे, सेवक ने मुझसे ये नहीं कहा, इस बात को नहीं, ज़रूरत को नहीं बताया, इसलिए नहीं किया। नहीं, कोई आपके सामने आके मांगेगा नहीं, कोई आपसे ज़रूरत को नहीं बताएगा, कोई सेवक ऐसा नहीं करेगा, बल्कि विश्वासी बन के रहने वाले आप कलीसिया की ज़रूरतों को जानकर, किस बात की ज़रूरत है, किस बात में सुधार लाना है, किस बात को कलीसिया में हम जोड़ सकते हैं, ऐसी बातों को जानकर, देखकर हम उसमें काम करना, परमेश्वर के लिए देना अति महत्वपूर्ण है। आखिरी में हम देखते हैं गिव फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। इस कोरोना पीरियड में लगभग 2 साल हो गया है, अभी हम देखते हैं 2 साल होने आ रहा है। लोग बेरोजगार हैं, लोगों को नौकरी नहीं है, घर में खाना पानी राशन नहीं है। ऐसे समय में मैं परमेश्वर को कैसे दे सकता हूँ करके सोचते हैं, तो वो परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? पहली बात तो घरों में रहकर प्रार्थना करना सबसे बड़ी बात है। वचन पढ़ के परमेश्वर के साथ समय देना बहुत बड़ी बात है। कलीसिया बंद है, कलीसिया में नहीं आ सकते, परमेश्वर का शुक्र है नवसारी कलीसिया तो चल रहा है, लेकिन बाकी अनेक जगहों में कलीसिया बंद है, कलीसिया में लोग नहीं जा पा रहे। बॉम्बे में है, सूरत में भी कई जगहों में कलीसिया बंद है, ऑनलाइन आराधना चल रही है, और भी कहीं सारे भारत में कई स्थानों में, तमिलनाडु में तो विशेष करके फ्राइडे सैटरडे संडे लॉकडाउन है, और विशेष करके चर्च तो नहीं खुलेगा, सब जगह में ऑनलाइन आराधना चल रहा है। ऐसे समय में हम प्रार्थना का समय परमेश्वर को देना, ये एक ही काम अब कर सकते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कलीसिया में नहीं, इतना बात तो मैंने आगे कहा, तो आप कलीसिया में नहीं जा सकते, कलीसिया का जरूरत नहीं पूरा कर सकते, या ऐसा नीडी कोई नहीं दिख पाता है, तो क्या कर सकते हैं? मैं प्रार्थना का समय जब हमें वो परमेश्वर को दे सकते हैं। पिछले दिनों में एक कन्वेंशन चल रहा था, तो वो पास्टर की वाइफ जो है, वो अपने गवाहियों को, वचनों को बांटने के समय इस प्रकार कहती थी, एक कन्वेंशन होता था तो कलीसिया के सब लोग, दिन में औरत लोग काम करने आते थे, बच्चे आते थे, शाम के समय पुरुष लोग आते थे, कलीसिया में क्या ज़रूरत है, क्या काम करना है, कलर करना है, साफ सफाई करना है, राशन पानी लाना है, तेल सामान ले आना है, जो भी काम है, कुर्सी लगाना है, कलीसिया साफ करना है, सब काम में कलीसिया जुड़कर काम करता था करके। पिछले दिनों में एक कन्वेंशन, ऑनलाइन कन्वेंशन चल रहा था, उसमें वो पास्टर की वाइफ इस प्रकार, उनकी पत्नी इस प्रकार बोल रही थी कि कलीसिया मिलकर काम करने में कितना आनंद की बात है। लेकिन अभी जब कलीसिया बंद रहने के समय में एक ही काम, एक ही बात हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, अपने घरों में बैठकर प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इस संसार में होने वाली महामारियों के लिए, कोरोना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो कलीसिया के खिलाफ में, सेवकों के खिलाफ में इतनी सारी रुकावट है, उन बातों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के लिए समय दे सकते हैं, और खुशी से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती से 1 घंटा मुझे प्रार्थना करना ही है, उसके लिए मैं प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं है। चीयरफुल गिवर, खुशी से परमेश्वर के लिए समय देना। आगे हम देखते हैं कि मैं जल्दी समय नहीं है इसलिए जल्दी जा रही हूँ। गिव योर टैलेंट्स फॉर क्राइस्ट, मतलब मत्ती 25वां अध्याय 14 वचन से जब हम पढ़ते हैं आगे, उस जगह में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ने 3 लोगों को जो उनके पास कुछ कोड़े को देखकर उनको वहाँ कहा था कि मैं दूर देश जा रहा हूँ, तो आके उसने जब उससे मांगा तो उसके आगे के 2 लोगों ने क्या किया? उसका दुगना करके उसको दिया, और एक व्यक्ति ने क्या किया? जो पाया उसे ऐसे मट्टी में खोद के रखा। हमारे जीवन में भी, उसे स्पष्ट करने के लिए समय नहीं है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने छोटे छोटे वरदान को दिए होंगे, छोटे छोटे जो हमारे गिफ्ट्स परमेश्वर ने दिए, टैलेंट्स परमेश्वर ने हमको दिया है, उसे हमें परमेश्वर के लिए उपयोग करना है। शायद आप अच्छा प्रार्थना करते हैं, शायद आप अच्छा गीत गाते होंगे, शायद आप अच्छा म्यूजिक बजाने में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आप क्या करना है? संसारिक तौर से उसे उपयोग नहीं करना है, बल्कि हमारी जो टैलेंट्स है, छोटी सी छोटी बात है, उसे हमें परमेश्वर के लिए उपयोग करने के लिए सीखना है। जो छोटी सी बातों को हम परमेश्वर के लिए करते हैं, उसमें परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, उसमें से परमेश्वर हमसे खुश होकर हमें धीरे धीरे आशीष करके उसमें हमें बढ़ाता है। चाहे प्रार्थना में हो, गीत गाने की बात हो, टैलेंट, हमारे जो म्यूजिक टैलेंट हो, जो हम में आता है, वो परमेश्वर के लिए करने के समय परमेश्वर हमें उससे आशीष देकर हमें उठाता है।
आगे हम एक कहानी देखते हैं, जो दृष्टांत जो परमेश्वर ने कहा मार्क 12 अध्याय उसका 41वां वचन से लेकर 44 वचन तक। एक विधवा जब दान डालती है तो यीशु मसीह उसके पास रहकर देखते हैं। उस कहानी में हम देखते हैं, सब कुछ हम जानते हैं, ऐसा उदाहरण है कि उसने जो छोटा सा सिक्का डाला, परमेश्वर ने कहा उसने बहुत बड़ा दान दिया। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ भी, मेरा मन तो है परमेश्वर के लिए करने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सर्वसाधारण मैंने सभी विश्वासियों के जीवन में देखा है। जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, जब परमेश्वर तुम्हें नौकरी देते हैं, जब परमेश्वर तुम्हें काम करने के लिए सामर्थ देते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? आपके पास जो है उसमें से आपको परमेश्वर को देना है। आपके पास जो नहीं है वो परमेश्वर ने आपसे नहीं मांगा है। आपके पास जो है, जैसे अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आपका समय, आपका टैलेंट। अब मैं आगे आगे जो बता रही हूँ कि वो विधवा ने 2 सिक्का डाला, लेकिन उसने जो डाला अपना पूरा जीविका का डाला। वो आपके हाथ में, आप आपका पूरा जीविका का परमेश्वर को दे रहे या उसमें से थोड़ा दे रहे, उसमें से एकदम कम दे रहे हैं, या उसमें से जो मुझे देना है करके ठाना है उसे दे रहे हैं। ये सभी बात आपके हाथ में निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के लिए कितना देते हैं। वो छोटी सी बात परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा था। मैं एक गवाही को बताना चाहती हूँ। लॉकडाउन है, कोई काम नहीं चल रहा है, और वो एक व्यक्ति, वो बहन क्या काम करती है मालूम है? घरों में झाड़ू पोछा बर्तन घसने का काम करती है। ऐसे व्यक्ति कहेंगे कि मेरे पास, और कोरोना टाइम है तो कोई घर में भी काम में बाहर से काम वाली आवे तो उनको वो पोसाता नहीं, उनको डर लगता है कि कोई बाहर से आ रहा है, तो वो काम भी उस समय नहीं है। दूसरा कोई काम हो ना तो समझ सकते हैं कुछ सेविंग्स रखा होगा, कुछ जमा रखा होगा, उससे थोड़ा थोड़ा काम चल रहा होगा। या जो ऐसा कोई लोग हैं जिनको काम पे नहीं जाने पर भी आधा पगार मिल रहा है, या राशन पानी के लिए कुछ सामान के लिए पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। लेकिन ये बहन जो है ना, घर काम के लिए जाती थी। आप नहीं सोच सकते हैं इतना बड़ा रकम वो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के बच्चों के लिए दे सकते हैं करके। ऐसे लोगों से लेने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। रख लो करके कितना जबरदस्त करेंगे। उनके घर में खाना नहीं होगा, उनके घर में राशन पानी नहीं होगा, उनकी जरूरत पूरे नहीं हुए होंगे, वो गरीब होंगे, लेकिन उनके हाथ से निकलने वाला दान उतना बड़ा होगा, क्योंकि उनका दिल उतना बड़ा है। उन्होंने उतना बड़ा दान देने के समय बहुत बहुत दुखी हुए हम लोग जब हम उसके बारे में सोचे। उसको वापस धीरे कैसे भी करके, उस समय दान के तौर से हमने अपना लिया, लेकिन थोड़े दिन जाने के बाद उसे वापस लौटा देंगे करके हमने सोचा, लेकिन वो बहन ने वो पैसा बिल्कुल भी नहीं लिया। हमने कहा आपकी तकलीफ के समय के लिए आप रख लो, बिल्कुल भी नहीं लिया। वो बहन कहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हमें समझ में आता है, लेकिन नौकरी पे जाने पर भी, अच्छे तंदुरुस्त रहने पर भी, बच्चे काम पर जाने पर भी हमारे पास कुछ नहीं करके हम नहीं कह सकते। परमेश्वर के लिए देने के लिए नहीं है करके हम नहीं कह सकते। इतना कहने के बाद एक शब्द में जरूर कहना चाहूंगी, दसमांश परमेश्वर का ही है, उसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप कुछ और सोच ही नहीं सकते, उसके अलावा का कोई बात है ही नहीं। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है। और इतने स्ट्रांगली अगर मैं कहूँ, अगर आप परमेश्वर को जो देना है, अगर वो परमेश्वर को आप नहीं देंगे तो वो कोई भी रास्ता से उस पैसे को परमेश्वर ले लेगा। और मैं नहीं चाहती कि ऐसी बातें आपके जीवन में हो। परमेश्वर का जो है उसका जब आप निकाल कर अलग करके परमेश्वर को पहला जब आप दे देंगे, शायद आपके पास, उसके बाद आपके पास बहुत थोड़ा आपके हाथ में बचा होगा, लेकिन परमेश्वर उसे परिपूर्ण आशीष देगा। जो आपके पास थोड़ा है उसमें से आप परमेश्वर के लिए सच्चाई बनकर रहेंगे तो उस थोड़े में से परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लगातार नीचे हम देखते हैं यूहन्ना 6वां अध्याय 1 वचन से लेकर 14 वचन तक, वहां हम पढ़ते हैं एक छोटा सा बच्चा 2 मछली 5 रोटी देकर पर यीशु ने उसे 5000 लोगों में बांटा। 5000 पुरुष, बच्चे और स्त्रियों का गिनती नहीं है। कितना? केवल 2 मछली 5 रोटी। इतनी छोटी सी बात से 5000 पुरुष, 5000 स्त्रियां होंगी, 5000 बच्चे होंगे, केवल उतने नहीं होंगे, उससे बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन एक राउंड फिगर अगर देखा जाए
तो भी देखो 15,000 लोग हुए, बच्चे 2 हुए तो 20,000 बोल सकते हैं। इतने बड़े प्रजा को खिलाकर 12 टोकरी बाकी निकाला। आज हमारे पास कैसा मन है? देखो उस स्थान में, उस जगह में जो डिसाइपल्स थे, जो शिष्य थे, एक जंगल में जा रहे हैं तो क्या अपने लिए कुछ भोजन वस्तु नहीं लेके गए होंगे क्या? कोई व्यक्ति कहीं यात्रा में जा रहा है, पहाड़ वाला जगह है, खाना नहीं मिलेगा करके मालूम है, तो उस जगह में अपने लिए भोजन के लिए कुछ लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? कुछ तो ले जाएगा, लेकिन किसी को भी देने का मन नहीं आया। वो छोटा लड़का के अंदर वो मन आया, देने का मन आया। थोड़ा सा था लेकिन देने का मन आया। हमारे पास क्या ऐसा मन है? जब हमारे पास रहता है तो किसी को मदद करने का मन हमारे अंदर है क्या? हम जब उसे ऐसे मदद करते तो वो परमेश्वर के लिए करते। हम सोच सकते मेरे पास तो इतना ही है, इतना में इतने लोगों का जरूरत कैसे पूरा होगा, ऐसे हम सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो थोड़ा सा ही बहुत बड़ा काम कर सकता है। जैसे ऐसे बोलते हैं कि क्रिकेट खेलते ये वोट जब होता है, जब इलेक्शन होता है, तुम्हारा एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है करके बोलते हैं ना। तो कोई लोग ऐसा सोचेंगे मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। हम चाहते हैं एक पार्टी जीतना है, तो मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, मैं वोट नहीं डालूंगा चलेगा। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, गिनती हो जाता है, जब जीत के वो व्यक्ति आता है और हमको पता चलता है कि ये पार्टी एक वोट के लिए हार गया, तो आपको कैसा लगेगा? तो वैसा देखना है, तो वो एक वोट भी कितना कीमती था, वो जीत सकता था वो एक वोट से। उसी प्रकार हमारा छोटा सा एक भाग परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है। हम कितने खुशी से देखते, बड़ा रकम या बड़ा चांदी सोना, बड़ा धन दौलत परमेश्वर अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारे हृदय से हम छोटी सी दान दे या हमारी खुशी से हम जो भी देते हैं वो परमेश्वर की नज़र में मायने रखता है। ये छोटे से हृदय में, छोटे से बच्चे के हृदय में देने का मन था और उसने दिया, और वो कितना बड़ा आशीष का कारण हुआ। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं देने से परमेश्वर मुझे रिटर्न कुछ आशीष देंगे, इसका मैं बदला मैं पाऊंगा, 10 रोटी मिलेगा या 4 मछली मुझे वापस परमेश्वर देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जब उसने दिया, जाते समय 12 टोकरी रोटी और बच गया था। अगर वो घर ले जा सकता था तो 12 टोकरी, उसमें कितने रोटी हो सकते हैं? तो आप सोच के देखो, परमेश्वर का भलाई जो है, जो हम देते हैं वो मन को परमेश्वर देखता है। आखिरी में हम देखेंगे कि कोई कलीसिया में कोई जरूरत है, गिव फॉर कॉन्ग्रीगेशन लिटिल और मोर व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, इट मैटर्स इन गॉड्स साइट। मतलब जब परमेश्वर की नज़र में थोड़ा सा जो हम देते हैं वो उसकी नज़रों में बहुत कीमती होता है, बहुमूल्य होता है। जैसे कलीसिया में कोई ज़रूरत के बारे में बताया हो, तो अगर कलीसिया में एक दिन का खाना है, कन्वेंशन का बात है, या कोई चीज़ की ज़रूरत है, या कोई सेवक की ज़रूरत है, या कोई भी कलीसिया में कोई ज़रूरत बताया जाए, तो आप क्या सोचेंगे? मेरे पास कुछ नहीं है। पहली बात तो अगर ऐसा सोच के कि आप परमेश्वर को कुछ नहीं देंगे, दूसरी बात क्या कहेंगे? मेरे पास थोड़ा ही है, इतना थोड़ा देने से क्या होने वाला है, लोग तो इतना बड़ा बड़ा देंगे, मैं इतना थोड़ा सा देने से क्या होगा? ऐसे अगर आप सोचते हैं तो ये गलत है। जब कलीसिया, एक परिवार, परमेश्वर का घर, इसमें जब एक ज़रूरत आता है, हमसे जो बन पड़ता है, जो बन पड़ता है, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय जानता है, हमारे पास जो है वो भी परमेश्वर जानता है, उस ज़रूरत को भी परमेश्वर जानता है। हमारी ताकत से हम जो दे सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उस बात में जब हम सहभागी हो जाते हैं, वो परमेश्वर के नज़र में बहुत अहमियत रखता है। ऐसे बोल सकते हैं, अहमियत रखता है। इट मैटर्स इन गॉड्स साइट। जो भी हम करते हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, शायद चर्च में कोई काम हो तो बर्तन धोने का काम हो, झाड़ू मारने का काम हो, या बड़ा बड़ा काम हो, मेज़ बिछा, चटाई बिछाना है, स्टेज तैयार करना है, माइक सेट रेडी करना है, बड़ा काम हो, या खाना बनाने का काम हो, कोई भी काम हो, छोटे काम में भी आपका जो इन्वॉल्वमेंट, आप जो भागीदार, आपका भाग जब आप उसमें लगाते हैं, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में पूरा होता है। हम हमारे जीवन से परमेश्वर के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो भाग, छोटी छोटी बात को हम परमेश्वर के लिए देते हैं, वो बहुत बड़ा परमेश्वर की नज़र में दिखाई देता है। कोई हमसे पूछे या ना पूछे, कोई हमसे कहे या ना कहे, कोई हमसे मांगे या ना कहे,
जब कलीसिया में एक बात बोला जाए, उस बात के लिए हमारा सहभागिता, मेरा भाग उसमें क्या है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, उस बात को हमें सोचकर परमेश्वर के लिए कहना है। बहुत सारी बातों हमने मनन किया, स्मरण किया, खत्म करना चाहती हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। What are we giving to God? हम परमेश्वर के लिए क्या देते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों? Just give your heart, give yourself, give priority. परमेश्वर की बातों के लिए पहले अपने आप को देना है, अपने हृदय को देना है, परमेश्वर की हर एक बात को पहला स्थान देना है। उसके दूसरे भाग में हमने पढ़ा, गिव वॉट ही गेव टू यू। परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें से परमेश्वर को दो। गिव हाउ मच यू कैन, आपसे जितना हो सकता है उतना परमेश्वर को दो। गिव फ्रॉम वॉट यू हैव, आपके पास जो है उसमें से दो। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, जो आपके पास है खुले मन से परमेश्वर के लिए देने के लिए सीखो। दीजिए, आशीषों को पाइए। छोटा सा इन्वॉल्वमेंट, छोटा भागीदार होना भी बहुत बड़े बात परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा होता है। वो छोटे से लड़के ने 2 मछली और 5 रोटी दिया, परमेश्वर ने 5000 लोगों के लिए उसे आशीष का कारण बनाया। आपके खुले मन को, आपके हृदय को परमेश्वर देखता है। God loves a cheerful giver. हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, हमारा जो भी है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे पास जो है सब कुछ परमेश्वर का है, हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज हमने मनन किया उन बातों के अनुसार, जो हमारा है हम सब कुछ परमेश्वर के लिए देना है। हमसे जितना बन पड़ता है उतना परमेश्वर को देना है। जब जरूरत है, हमारा कुछ ना कुछ भाग परमेश्वर के लिए जरूर होना है। क्या दे सकता हूं प्रभु, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं प्रभु? केवल धन्यवाद के हृदय के साथ आपके नाम की महिमा कर सकता हूं प्रभु जी। तूने सब कुछ बनाया, तूने रचाया है, ये संसार तेरा है, मुझे भी तूने बनाया है प्रभु। मैं मेरा नहीं, मैं आपका हूं। मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। देने का मन मुझ में दे प्रभु, खुशी से देने के लिए मदद करो, आपके लिए समय देने के लिए, मेरे टैलेंट्स को आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए, मेरे हृदय को आपको देने के लिए, मेरे जीवन में पहला स्थान आपको देने के लिए मुझे सिखाओ प्रभु जी। मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं, लेकिन धन्यवाद दे सकता हूं प्रभु जी। क्या दे सकता हूं मैं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेक तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। जीसस है आसमानी खुदावंद, है हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद करके स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सच्चे पवित्र आराधना की शाम के समय में हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, हम हमारे जीवनों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, आपकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम आज जो भी है, जो कुछ है, जहां भी है, सब कुछ आपके बदौलत है, आपकी कृपा और आपका अनुग्रह है। आपके वचनों हमने सीखा है प्रभु जी, परमेश्वर हर से देने वालों से प्रसन्न रहता है। हम अपने आप को देते हैं, हमारे हृदयों को देते हैं, हमारे जीवन में प्रथम स्थान हम आपको देते हैं राजा, क्योंकि आपने हमें खरीदा है। हम अपने नहीं हैं, हम आपके हैं राजा, आपके दास है प्रभु जी। जो कुछ हमें आपने दिया उसमें से हम आपको देने के लिए हमें सिखाइए प्रभु जी। हमसे जितना हो सकता है हम आपको देने के लिए सिखाओ प्रभु जी। जो कुछ हमारे पास है उसमें से आपको देने के लिए, आपकी सेवकाई के लिए देने के लिए मदद और कृपा कीजिए राजा। हमारे जीवन को परिपूर्णता से हम समर्पण करते हैं। हमारा जीवन हमारा नहीं है, बल्कि आपने दिया हुआ ये अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी हम आप ही के हाथ में समर्पण करते हैं। हम कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में केवल आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, अपने आप को आपके हाथ में अधीन करते हैं राजा। हर प्रतिदिन आपकी इच्छा के अनुसार हमें अगुवाई करो, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह को हमारे जीवन से हम प्रकट करने के लिए हमें मदद और कृपा करो राजा। आपके हाथों में सौंप देते, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमेन आमेन आमेन। हमारे साथ जुड़े हुए आप लोग शायद दुख तकलीफ में या कोई ज़रूरत से परेशान हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ फ़ोन नंबर के द्वारा आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा अपनी प्रार्थना की विनती हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े रहना, लगातार इन आराधना के द्वारा, सेवकाई के द्वारा
अनेक लोग आशीष पाने के लिए इस आराधना को और भी अपने दोस्तों के साथ बांटिए, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। गॉड ब्लेस यू।